मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ। तुम मुझे मंदिर, मस्जिद, मूर्ति और चित्रों में खोजते हो, पर सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विश्वास में और तुम्हारे कर्म में जीवित हूँ। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, तब मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ और कई दफ़ा तुमने ये भी अनुभव किया है कि तुमसे पहले ही मैं हर एक जगह उपस्थित हो जाता हूँ। इस संसार में जन्म लेने के बाद दुख और सुख दोनों का सामना करना ही पड़ता है। जो केवल सुख की कामना करता है, वो जीवन के सत्य को कभी नहीं समझ पाता। तुम्हें रिश्ते रिश्ते की गहराई समझ ही नहीं आ सकती। दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, तो ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। उस समय मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूँ, तुम्हारा हाथ थामे रहता हूँ। बस तुम्हें मेरे स्पर्श का अनुभव करने के लिए श्रद्धा रखना होगा। श्रद्धा और सबूरी, ये महज वचन नहीं है मेरे, ये जीवन जीने की दो कुंजियां हैं। श्रद्धा का अर्थ पूर्ण विश्वास और सबूरी का अर्थ है धैर्य और सहनशीलता। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब परिणाम तुरंत न दिखे, तब सबूरी का पालन करो। बीज बोने के बाद किसान प्रतिदिन खेत खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म का फल भी समय आने पर निश्चित रूप से मिलेगा। आज का मानव बहुत भाग दौड़ में है। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर प्रतिस्पर्धा और रात को असंतोष, यही उसकी दिनचर्या बन गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जब सुबह आंखें खुले तो कहो, साईं आज का दिन मुझे देने के लिए धन्यवाद। इतना कह देने से ही तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काम पर जाते समय ईमानदारी को साथ लेकर चलो। छोटा काम हो या बड़ा, यदि उसमें सच्चाई है तो वो मेरी पूजा के समान है। जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठावान है, वो मंदिर जाए या ना जाए, मेरे निकट ही रहता है। परिवार तुम्हारी पहली पाठशाला है। माता पिता की सेवा, जीवन साथी का सम्मान, बच्चों को प्रेम और संस्कार, ये सब भी मेरी आराधना है। यदि तुम घर में कटु वचन बोलोगे, दूसरों को दुख पहुंचाओगे, फिर मेरे सामने दीपक जलाओगे, तो वो दीपक कैसे प्रकाश देगा? पहले अपना व्यवहार को शुद्ध करो, फिर पूजा के लिए अपने आप सारी चीजें सार्थक हो जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हें कटु वचन तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आज मुझसे हमेशा मेरे बच्चे आजकल सवाल करते हैं कि बाबा, हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती? तो सुनो, हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं होती है। और अगर कुछ इच्छाएं पूरी हो गई ना, तो कल्याण नहीं होगा। कई बार जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए इतना हानिकारक हो सकता है कि तुम्हें भी नहीं पता। मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हो। तो तुम ना मुझे कभी आदेश मत दो, बता दो, कह दो, पर भरोसा करो। जब कोई तुम्हें धोखा दे, तब क्रोध मत करो। उसे कर्मों का न्याय स्वयं मिलेगा। तुम्हारा कार्य है क्षमा करना और आगे बढ़ जाना। क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है ना, वही वास्तविकता में मुक्त हो सकता है, और वही असली मायने में मोक्ष का हकदार है। आज का युग भय से भरा है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। पर मैं तुमसे कहता हूँ, डरो मत। जिसने मुझे सच्चे मन से थाम लिया है, स्वीकार लिया है, उसका मैं स्वयं ही भार उठाता हूँ। फिर भी जब भी मन बहुत भारी हो जाए, मेरा नाम लिया करो। साई साई कहा करो। ये नाम औषधि है, ये मंत्र है, ये शांति का स्रोत है। रोग शरीर को होता है, पर रोग का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। बीमार होने पर निराश मत हो। उपचार के साथ साथ विश्वास को भी दवा बनाओ। मैंने अनेक रोगियों को स्वस्थ किया है, पर उससे भी अधिक मैंने उन्हें आंतरिक शक्ति दी है। इसलिए तुम भी हौसला रखो। धन आवश्यक है, पर धन ही सब कुछ नहीं है। यदि धन के साथ करुणा नहीं है, तो वो बोझ बन जाता है। जो थोड़ा पाकर भी बांटता है, वह मुझे प्रिय है। किसी भूखे को भोजन, किसी दुख को संतावना, किसी असहाय को सहारा, ये सेवा करो, इसी में कमाई होगी।
मैं किसी धर्म का नहीं, मैं मानवता का हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ अहंकार है मैं वहाँ से दूर हूँ। खूब खुश रहो। रात को सोने से पहले दिन भर के कर्मों को देखो। यदि किसी को दुख पहुंचाया है तो मन में क्षमा मांगो। किसी का भला किया हो तो अहंकार मत पालो। सब मुझे अर्पित कर दो और शांति से सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।